हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 27 सितंबर 2021। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, जो एक स्क्वायर दिया होगा और उसमें हमें नंबर्स दिए गए होंगे, उन्हें हमें ऑब्ज़र्व करके उसके पैटर्न के तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। Mr. Prasad is a mathematics teacher of class 8 in a school. He has developed a beautiful mathematical garden. One day he planned a visit to mathematical garden with his student of class 8. During their visit to the garden, students saw a board of इन विच पिरामिड ऑफ नंबर्स वॉज राइटिंग। तो जो मिस्टर प्रसाद थे वो कौन थे? एक मैथ्स के टीचर थे क्लास 8 के, गवर्नमेंट स्कूल के। ठीक है, तो वो क्या था, एक बहुत ही अच्छा गार्डन था, मैथ्स पार्क था उनके स्कूल में। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक प्लान बनाया कि अपने सारे स्टूडेंट को क्लास 8 के गार्डन में लेके जाएंगे। फिर वो उधर गए तो स्टूडेंट्स ने क्या देखा कि वहाँ पे एक पिरामिड है। वहाँ पे क्या है? एक पिरामिड है जिसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन नंबर्स को ऑब्ज़र्व किया। राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वेज। डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड व्हेन न्यू आइडिया? You can discuss the same with your friends and mathematics teacher। तो पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर हम राम और श्याम की भी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें दिया है 81, फिर है 9801, फिर है 998001। अब इसमें कुछ समझ में आए, देखो 81 है तो ठीक है, 8 के आगे प्लस कर दिया, +1 कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, 9 आ गया, और 1 से माइनस कर दिया 1 तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहले 8 के आगे 9 लगा दिया और फिर यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, डबल 9 कर दिया, यहाँ पे 2 बार 9 कर दिया तो बीच में 2 बार 0 कर दिया। फिर यहाँ पे 3 बार 9 हो गया तो बीच में 3 बार 0 कर दिया। फिर यहाँ पे 4 बार 9 हो गया तो यहाँ पे 4 बार 0 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बार भी 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 लग के फिर 1 2 3 4 5 बार 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये पैटर्न क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब हम देखते हैं राम और श्याम की। सबसे पहले देखते हैं राम की ऑब्जर्वेशन। राम ने कैसे ऑब्जर्व किया? राम लुक द नंबर ऑफ पिरामिड केयरफुली। राम ने पहले केयरफुली उस पिरामिड को देखा। ही फाउंड ए पैटर्न इन द पिरामिड आफ्टर ए लॉट ऑफ थिंकिंग। फिर उसने बहुत सोचा, फिर उसे समझ में आया कि पैटर्न में क्या है। तो उसने क्या समझा, फर्स्ट ही थ्रू अबाउट द टॉप ऑफ नंबर pyramid that is 81 and second row of pyramid is 9801. He observed that 9 is written in the left of 81 and put 0 between 8 and 1 in the second row of the pyramid. Then he observed second and the third row of the number pyramid. He found that 9 is written in the left of 9801 and put one more 0 between 8 and 1 in third row of the pyramid and so on। तो राम ने कैसे वो किया, ऑब्ज़र्व किया। उसने देखा कि पहले 81 लिखा है, फिर उसके बाद 8 के आगे 9 लगा दिया है, और 8 के लेफ़्ट साइड 9 लगा दिया, और 8 के इस साइड 0 लगा दिया है। फिर जैसे जैसे 9 की जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है, तो 0 की भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। तो उसने ऐसे ऑब्जर्व किया जैसे हमने अभी ऊपर किया था। अब शाम का तरीका देखो, शाम का तरीका एकदम अच्छे से समझना। तो शाम ने कैसे समझा है भाई, एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑल्सो ऑब्जर्व द पिरामिड एंड हिज ऑब्जर्वेशन इज। उसी सेम टाइम में शाम ने भी ऑब्ज़र्व किया, और फिर उसने क्या ऑब्ज़र्व किया ये देखते हैं। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने किया कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है। फिर उसने देखा कि 99 का स्क्वायर 9081 होता है। और फिर उसने देखा 999 का मतलब यहाँ पे क्या है,
9 की जो वो है काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है और उनके स्क्वायर बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 8 में यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड +1 कर दो और इधर 1 के इस तरफ -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, जो इधर के नंबर है उनका वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से श्याम ने और राम ने देखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी वो लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। जैसे हमने ऑब्ज़र्व किया था ना, हम यही टेबल लिख देंगे सेम, और लास्ट में जो डैश दे रखा है ना, इसे भी हम फिल कर देंगे यहाँ पे सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ऑब्ज़र्व द पैटर्न स्क्वायर नंबर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन बॉक्स। अब हमें यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। ठीक है, तो आइए ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। पहला बॉक्स, पहले बॉक्स में क्या दिया है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद किसका दे रखा है, 11 का। तो अब इसमें भी क्या किया गया है, इसमें क्या किया है, इसमें ध्यान से देखो, 2 बार 11 है, कितने बार है, 2 बार 1 है ना, तो 1 और 2 लिख दिया और फिर 1 लिख दिया। फिर 3 बार है 1, तो 1 2 3 लिख दिया और फिर उसके बाद बैक काउंटिंग में 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर 1 आता है। फिर 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 लिख दिया और फिर 4 के बाद बैक काउंटिंग 3 2 1। फिर 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 और फिर बैक काउंटिंग में 4 3 2 1। ठीक है, तो ये क्या बन गए, स्क्वायर्स बन गए। ठीक है, समझना पड़ेगा इस टेबल को ध्यान से। ठीक है, बस क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसको समझ लो। 5 बार 1 है तो 5 तक हम लोग काउंटिंग लिख देंगे और फिर उसके बाद बैक काउंटिंग में 4 3 2 1। अब यहाँ पे हमें अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं, कंप्लीट दी पैटर्न को कंप्लीट करना है। 11 का स्क्वायर 1 2 1 हमें पता है, 11 इंटू 11 1 2 1 होता है। अब देखो इसमें क्या है, 101 का स्क्वायर पूछा है, तो 101 का स्क्वायर, तो 1 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो हम क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे 10 और फिर 20 और फिर लास्ट में 1 लगा देंगे। पहले अगर 2 बार 1 है तो 120 लिख देंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे। फिर अगर यहाँ पे कितने बार 1 है, यहाँ पे 1 है 2 बार है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से 1 सेकेंड एक और बार समझते हैं। देखो यहाँ पे 1 0 है तो हमने 1 0 क्या किया, 1 के साथ भी लगा दिया और 2 के साथ भी लगा दिया, लास्ट में 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 0 है तो 1 और 2 के बीच में भी 2 0 लगा दिया, 2 और 1 के बीच में भी 2 0 लगा दिया। अब यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे हमने 3 0 लगा दिए और 2 के बाद भी 3 0 लगा दिए। और अब आगे देखो, लास्ट में और फर्स्ट में तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा क्योंकि सब में 1 1 लिखा है। और अब बीच में देखो कितने ज़ीरो हैं, बीच में कितने ज़ीरो है, 4 0 है, तो हम 4 0 भी लगा देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पैटर्न कंप्लीट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे, तो हमारी अब आ गई ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट की बारी। अब हम ऑब्जर्व भी करेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है, पहला है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, अब हमें अपने आप से कोई पैटर्न बनाना है जिसकी मदद से इन सब का स्क्वायर भी आ जाए तो हमारा पैटर्न भी बन जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखो हम इसकी कैसे ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन मान लो यहाँ पे 49, मतलब 49 ही आएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो अब हम कैसे अपनी पैटर्न बनाएंगे, तो पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 है इसको हम यहाँ पे डबल कर देंगे और 9 में से -1 कर देंगे, तो आ जाएगा 8 और फिर 9 लिख देंगे। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, 67 का स्क्वायर। अब हम इसको ही इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। तो 4 को क्या करेंगे, 4 को ट्रिपल कर देंगे और 8 को डबल कर देंगे और 9 लिख देंगे। तो ये किसकी स्क्वायर हो जाएगी, 667 की। और फिर 6667 की स्क्वायर यानी 6667 की स्क्वायर कैसे होगी, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी 4 4 4 4 और फिर 3 टाइम 8 और फिर 9। तो ये किसकी स्क्वायर हो जाएगी, 6667 की।
अब करते हैं 66,607 की स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 4 बार 5 बार 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार, और फिर ये 1 2 3 4 बार, और फिर 9 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम करेंगे 4 बार 6 लिख देंगे, 4 5 6, और 8 को 5 बार, ठीक है, और फिर लास्ट में 9 लगा देंगे। इसी तरीके से ये वाला भी होगा, 4 4 4 4 4 4, 7 बार 4 हो जाएगा, और 6 बार 8 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। समझ में आ गया ये कैसे करना है, समझ में आया? ये है, इसका हो जाएगा 4 9। 1 सेकेंड बच्चों, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इस लाइन को क्रिएट कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 4 8 9, पैटर्न में ही हमें चलना है, 4 4 4 8 8 9। अब यहाँ पे 4 4 4 4 8 8 8 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 4 4 4 4, 5 टाइम 4, और 8 8 8 8 और 9, ठीक है। अब ये है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 9, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, ध्यान से समझना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, अब इसको भी हमें उसी तरीके से सेम तरीके से करना है, ठीक है, सेम ही है बिल्कुल। तो आइए अब इसको करते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, हम सबको पता है 16 होता है 4 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो अब 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब हमें क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है, पैटर्न क्रिएट करना है। तो फटाफट से पैटर्न क्रिएट करें। ओके, सो चलो इसका भी पैटर्न हम सेम तरीके से ही बनाएंगे। 1 को हम डबल कर देंगे और 6 में से माइनस कर देंगे 1, आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 34 का स्क्वायर। अब 1 को ट्रिपल कर दो, 5 को डबल कर दो, और 6 कर दो। फिर 1 को 4 टाइम कर दो, 5 को 3 टाइम कर दो, और 6 लगा दो। फिर 1 को 5 टाइम कर दो, 5 को 4 टाइम कर दो, और 6 लगा दो। फिर 1 को 6 टाइम कर दो, 1 2 3 4 5 6, और 5 को 5 टाइम कर दो, और 6 लगा दो। और फिर 1 को 1 2 3 4 5 6 7, और 5 को 6 बार कर दो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टेबल कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे लास्ट कंप्लीट दी पैटर्न पे। इसमें हमें थोड़ा सा बता रखा है, हमें उसी तरीके से करना है। तो पहला क्या है, 1 2 1 किसका स्क्वायर है, 11 का। फिर उसके बाद हमें दिया है 101 का स्क्वायर। तो 101 का स्क्वायर क्या है, 10201। अब देखो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे पहले तो 11 का स्क्वायर हमें दिया है। फिर उसके बाद 101 का स्क्वायर में हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 कितने बार है, ऑब्जर्व करो 1 कितने बार है, 2 बार है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, और लास्ट का 1 लगा देंगे। फिर कितने बार है, 1 2 3, 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, 30 लिख देंगे, और फिर उसके बाद बैक काउंटिंग में चल जाएंगे। 3 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और 1 लगा देंगे। उसी तरीके से अब आगे अगर करेंगे तो आगे कैसे करेंगे, कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना। तो क्या करेंगे, 10 20 30 40, और 40 के बाद बैक काउंटिंग में 30 20 और 10
और फिर क्या कर देंगे बच्चों, 1 लगा देंगे, 1 लास्ट में लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4th का आंसर। अब ये देखो इस तरफ का दे रखा है हमें, लेकिन इस तरफ का नहीं दिया है, यानी स्क्वायर का नंबर दे रखा है। अभी हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखो यहाँ पे 5 तक दिया है ना, तो यानी कि हमें यहाँ पे कैसे लिखना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे हमें 50 तक दिया है। हम लोग क्या कर रहे थे, जितने बार 1 दिया है उतने तक काउंटिंग लिख देते थे, यानी अगर 3 बार 1 दिया है तो 10 20 30। तो उसी तरीके से यहाँ पे 5 बार दिया है तो 1 2 3 4 5 बार 1 लिख दिया और बीच में 0 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है आज की मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट होती है। फटाफट से मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी मैथमेटिक्स की टीचर को भेजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।